सद्व्यवहार से शत्रु भी प्रासत। बहुत समय पहले की बात है, एक सदाचारी और प्रजा हितकारी राजा को रात्रि को स्वप्न आया कि कल रात्रि को उसे एक विषैला नाग देवता राजा के पूर्व जन्म के कर्मों के फल में शत्रुता के बदले में राजा को काट लेगा और राजा की मृत्यु हो जाएगी। वह राजा के महल से कुछ दूरी पर एक अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने यह बात अपने राज्य ऋषि से कही। ऋषि महाराज ने राजा को अपने शत्रु से भी सद्व्यवहार करने का उपदेश दिया। राजा ने निर्णय लिया कि वह नाग देवता के साथ मधुर व्यवहार करके उसका मन बदल देगा। संध्या होते ही राजा ने उस पेड़ की जड़ से लेकर अपनी शैया तक फूलों का बिछौना बिछवाया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवाया और मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए। रात्रि के पहर में सर्प महाराज अपने स्थान से राजा के महल की तरफ चल दिए। वह जैसे जैसे आगे बढ़ते गए अपने लिए की गई स्वागत व्यवस्था को देखकर आनंदित हो गए। नाग महाराज के मन में स्नेह उमड़ आया। सद्व्यवहार के जादू ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह चलते चलते सर्प महाराज राजा के शयन कक्ष में पहुंचा। उसने सोचा कि जिसका व्यवहार इतना मधुर है, उस धर्मात्मा राजा का मैं अनिष्ट किस प्रकार से करूं। सर्प महाराज ने राजा को संबोधित करते हुए कहा, हे सद्व्यवहारी पुरुष, मैं तुम्हें काटकर अपने पूर्व जन्म का बदला लेने आया था, परंतु तुम्हारे सद्व्यवहार और नम्रता भरे स्वभाव ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मित्र हूँ। मित्रता के उपहार स्वरूप मैं तुम्हें अपनी मूल्यवान मणि भी भेंट कर रहा हूँ। इस कहानी का सार है कि सद्व्यवहार और नम्रता भरे स्वभाव से पूर्व और इस जन्म के बैरी भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए संसार के समस्त प्राणियों के प्रति सद्व्यवहार, मधुरता और नम्रता से भरपूर व्यवहार कीजिए।